अगर आपका कर्म ठीक है, अगर आपने काम किया है, जनता उसको देखती है, जनता उसको वोट देती है। जब जब ऐसे नारे आए हैं, जब जब लोगों को ये बताया गया है कि तुम बंटने वाले हो, तुम कटने वाले हो, तब तक हमारे हिंदुस्तान पर विरोधियों ने राज किया है। पब्लिक सेक्टर इस 11 साल में झारखंड में नहीं लगा होगा, झारखंड छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान में नहीं लगा होगा। दुर्भाग्य यही है कि जब वो नारा देते हैं बटोगे तो कटोगे, तो वो किसी और को गाली नहीं दे रहे, वो सबसे पहले बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को गाली दे रहे। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। तो झारखंड विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है और अब लगातार जितने भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं प्रत्याशी वो जोरों पर है। अब ऐसे में बेरमो विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह जी लगातार प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। कल राहुल गांधी जी का भी एक बड़ा जो सभा अगर कह लें, उनकी बड़ी सभा हुई और ऐसे में हमारे साथ खुद प्रत्याशी कुमार जयमंगल अनूप सिंह जी मौजूद हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव को लेकर के लगातार चर्चा हो रही है जहां तक, तो क्या कुछ लग रहा है, क्योंकि लगातार क्षेत्रों में आप दौरा कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं? देखिए, मेरा अपना मानना है कि 20 दिन के प्रचार में कोई चुनाव जीतता नहीं और कोई चुनाव हारता नहीं। अगर आपका कर्म ठीक है, अगर आपने काम किया है, जनता उसको देखती है, जनता उसको वोट देती है। और 365 दिन हम लोग लगे रहते हैं और बेरमो की जनता ने हमेशा से जाति, पार्टी, माटी, धर्म से ऊपर उठकर बाबा साहब के संविधान को माना है और जिस पार्टी ने काम किया उसे चुना, आगे भी वही करेगी। अच्छा, लोगों के बीच में जा रहे हैं रिस्पांस, क्योंकि आप काफ़ी समय से यहाँ पर रह रहे हैं, आपके पिता भी यहाँ पर रहे हैं, तो कैसा रिस्पांस फिलहाल इस चुनाव में लोगों का? रिस्पांस नहीं रहता तो शायद कल 60,000 से ऊपर का भीड़ आपको नहीं दिखाई देता। आपने भी कवर किया है, मुझे भी 24 साल राजनीति में हुआ है, लेकिन आज तक मैंने किसी भी नेता पर बेरमो विधानसभा में इतनी भीड़ नहीं देखी। और अकेले बेरमो विधानसभा ने उस भीड़ को प्यार में तब्दील किया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये हमारे काम करने का तरीका है, ये लोगों का विश्वास है जो लोगों ने इतना प्यार दिया। अच्छा, प्रचार प्रसार की जहाँ तक बात हो रही है तो एक तरफ जहाँ आप कर रहे हैं प्रचार प्रसार और तमाम जितने भी महागठबंधन के जो लोग हैं वो प्रचार प्रसार करें, लेकिन अगर वहीं बात की जाए एनडीए की या फिर बीजेपी की, तो बीजेपी के कई केंद्रीय मंत्री हों, प्रधानमंत्री हों या फिर झारखंड प्रभारी हो हेमंत बिस्वा शर्मा, वो भी लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं और प्रधानमंत्री को बार बार झारखंड आना पड़ रहा है, तो क्या लग रहा है? देखिए, आप एक चीज़ देखिए, उनके सब में प्रचार का जो लैंग्वेज है वो बहुत कॉमन है। हम जब प्रचार करते हैं तो हम जनगणना की बात करते हैं, हम जब प्रचार करते हैं तो बेरमो में नगर परिषद के एरिया को बढ़ाने की बात करते हैं, हम जब प्रचार करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो किए गए काम हैं उनको गिनाते हैं, आगे जो क्या करना है उन्हें बताते हैं। वो जो प्रचार करते हैं तो धर्म, जाति की बात करते हैं। हम जब प्रचार करते हैं तो आने वाले समय में हमारा रोड मैप क्या होगा, कैसे हम काम करेंगे, लोगों को क्या सुविधा मिलेगी, उनकी बात करते हैं। वो जो प्रचार करते हैं तो बटोगे तो कटोगे की बात करते हैं। और दुर्भाग्य है कि भैया नीचे का भी नेता बोलता है बटोगे तो कटोगे, स्टेट का भी नेता बोलता है बटोगे तो कटोगे, दूसरे राज्य के 2-2, 3-3 मुख्यमंत्री आते वो भी बोलते हैं बटोगे तो कटोगे। थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। दुर्भाग्य तब है कि जब प्रधानमंत्री आए और वो भी मन से बोले बटोगे तो कटोगे। मतलब मुद्दा एक ही है कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन हमारी हिंदुस्तान की जनता ये नहीं समझ पा रही है। जब जब ऐसे नारे आए हैं, जब जब लोगों को ये बताया गया है कि तुम बंटने वाले हो, तुम कटने वाले हो, तब तक हमारे हिंदुस्तान पर विरोधियों ने राज किया है। चाहे वो मुग़ल साम्राज्य हो, हिंदुस्तान के राजाओं के बीच में लड़ाई लगवा कर उन्होंने राज किया, चाहे वो अंग्रेज़ हों, हिंदुस्तान में अलग अलग तरीके से बांट बांट कर राज किया, और चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, जाति और धर्म पर बैठकर 11 साल से राज कर रही है। लेकिन मुद्दा ये है कि जिस झारखंड की वो बात करते हैं, HEC, HECL, TVNL, PTPS, TTPS, बोकारो स्टील प्लांट्स, BTPS, CTPS, कोल इंडिया के 3 कंपनी, ECL, BCCL, CCL, CMPDI,
उसके बाद सिंदरी वैगन फैक्ट्री, सिंदरी फर्टिलाइज़र फैक्ट्री, डीवीसी के तमाम पावर प्लांट्स, चाहे वो कोडरमा हो या चाहे वो कहीं पे भी हो, जितने डैम्स आप देख रहे हैं, चाहे वो चांडिल डैम, चाहे तेनूघाट डैम, चाहे मैथन डैम, जहाँ जहाँ आप उद्योग फैला हुआ है उन सब उद्योग को देख लीजिए और वो किसके कार्यकाल में बना ये देख लीजिए, और इस 11 साल के कार्यकाल में क्या बना वो बता दीजिए। एक भी पब्लिक सेक्टर इस 11 साल में झारखंड में नहीं लगा होगा, झारखंड छोड़ दीजिए हिंदुस्तान में नहीं लगा होगा। जो पब्लिक सेक्टर कांग्रेस ने निर्माण किया उसी पब्लिक सेक्टर को इन्होंने 11 साल में बेचने का काम किया। लेकिन ठीक है अनूप जी, आप मुद्दे की बात करें कि क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या कार्य हुए हैं आप लोगों के कार्यकाल में, लेकिन वहीं अगर दूसरी ओर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी इन चीज़ों पर बातचीत नहीं कर रही है। वो धर्म को लेकर के बातचीत कर रही है या फिर उनके बड़े बड़े लीडर्स जो आ रहे हैं वो मन से कई और तरह की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। दुर्भाग्य यही है कि जब वो नारा देते हैं बटोगे तो कटोगे, तो वो किसी और को गाली नहीं दे रहे, वो सबसे पहले बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को गाली दे रहे, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान लिखा है और बाबा साहब का संविधान बस बोलने से नहीं होगा, उस पर पालन करने से होगा। और जब बाबा साहब के आप संविधान को आप बांटने की बात करते हैं, काटने की बात करते हैं, तो ये तो साक्षात आप बाबा साहब के संविधान को ख़त्म करना चाह रहे हैं, आप गाली देना चाह रहे हैं बाबा साहब को। और जिस नारे के साथ वो उतरे हैं उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या APJ अब्दुल कलाम पाकिस्तान में पैदा हुए होते तो हिंदुस्तान को परमाणु बम मिलता? क्या बिस्मिल्लाह खान पाकिस्तान में पैदा हुए होते तो हिंदुस्तान को बिस्मिल्लाह खान मिलता? क्या परमवीर अब्दुल हमीद, जिन्होंने 9 टैंक पाकिस्तान के उड़ा दिए, जो संडे बाजार बेरमो के निवासी थे और उनको परमवीर चक्र दिया गया, क्या उन्हें वो सैनिक मिलता? और सबसे बड़ी बात, जो प्रधानमंत्री भारतीय क्रिकेट टीम के हार पर सबसे गले मिलने गए थे, लेकिन आपने गौर किया होगा उन्होंने बस 2 ही आदमी से गला मिले, एक जडेजा से क्योंकि वो गुजराती था और दूसरा मोहम्मद शमी से। तब वो हिंदुस्तान के लिए खेल रहा था कि मुसलमान के लिए खेल रहा था? जम्मू कश्मीर में जाते हैं आप, मीडिया से हैं, तमाम मीडिया वाले यहाँ पे हैं, क्या अमित शाह ने ये नारा नहीं दिया जम्मू कश्मीर में कि 2 गैस सिलेंडर मुफ्त का देंगे, एक बकरीद में देंगे, एक मुहर्रम में देंगे? दिया था कि नहीं दिया था? और अभी उनके कार्यकाल में 450 का गैस सिलेंडर 1000 रुपये का हो गया, लेकिन उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अभी हेमंत बिस्वा शर्मा का वीडियो वायरल हो रहा है, किस तरीके से अपने राज्य में वो मुसलमान के बच्चों को लेकर गली गली प्रचार कर रहे हैं। तो अपने राज्य में क्यों नहीं बोलते? बोलते हैं गोगो दीदी योजना लाएंगे, उनके राज्य में गोगो दीदी योजना है। और जिस प्रधानमंत्री को 3 बार चुन लिया गया, वो प्रधानमंत्री को पार्टी का फॉर्म भरवाना पड़ रहा है गोगो दीदी योजना देने के लिए। उनको तो सरकारी फॉर्म भरवाना चाहिए था। और जैसे रात में 8 बजे आए थे नोटबंदी करने, वैसे ही रात में 8 बजे आते और हिंदुस्तान के तमाम 50 वर्ष से नीचे 18 वर्ष की बेटियों को पूरे राज्य में, हिंदुस्तान के सभी राज्य में घोषणा करते कि भैया आपको गोगो दीदी योजना हम दे रहे हैं। झारखंड में सरकार बनने का क्यों वेट कर रहे हैं? जब हेमंत सोरेन ने 4 किस्त दे दिया तब उनको याद आ रहा है। ये सब जुमलेबाजी है और कुछ नहीं है। अच्छा, आखिरी के मेरे 2 सवाल हैं सर। सबसे पहला कि 3 ऐसे मुद्दे क्या होंगे अगर आप विधायक चुनकर आते हैं अपने क्षेत्र के, बेरमो क्षेत्र के, विधानसभा क्षेत्र के, तो 3 ऐसे मुद्दे क्या होंगे जिन पर आप सबसे पहले काम करेंगे? देखिए, जो जैना मोड़ डुमरी मार्ग है जो बेरमो से होके जाता है, जैना मोड़ डुमरी मार्ग को बाईपास करते हुए, एग्जिस्टिंग रोड से हटाते हुए 4 लेन करना, ये मेरा पहला मुद्दा होगा, जिसमें हेमंत सोरेन जी ने 930 करोड़ रुपया सेंक्शन भी कर दिया। उसके टेंडर्स का DPR भी बन गया, लेकिन टेंडर अभी फ्लोट नहीं हुआ है। दूसरा, बेरमो को जिला बनाना, और इस बार बनेगा जिला। तीसरा, नगर परिषद एरिया को बढ़ाना। अभी बस फुसरो नगर परिषद है, आगे जाके जैना मोड़ को, चंदपुरा को, BDPS को,
अगर इनमें से मैं एक दो को भी नगर परिषद बना दिया तो बहुत बड़ी बात होगी। चौथा, जो यूनिवर्सिटी मैंने विधानसभा से पारित कराई है उस यूनिवर्सिटी को यहाँ पे निर्माण कराना, ये मेरा 4 अहम मुद्दा होगा। और आखिर में बेरमो की जनता या फिर झारखंड की जनता से क्या कुछ कहना चाहिए? जब जब हमें किसी ने नारा दिया है बटोगे तो कटोगे, अपने धर्म को बचाओ, अपने परिवार को बचाओ, तब तक आपको ये समझना चाहिए कि उनका विकास होने जा रहा है, उनका फ़ायदा होने जा रहा है। हम बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब के संविधान पर चलते हैं। संविधान पर चलते हुए जाति धर्म से ऊपर उठ के बेरमो की जनता से अपील है, विकास नीति पर, सरकार की नीति पर अपने विधायक को चुने, सरकार को चुने, क्योंकि जाति से दामाद और बहू को उतारा जाता है, विधायक और सांसद को नहीं। धर्म से अपने बच्चों को बड़ा किया जाता है, सरकार नहीं बनाई जाती। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, अनूप सिंह जी से खास बातचीत, और ऐसे में कौन कौन से मुद्दे होंगे और झारखंड में जिस तरीके से राजनीति हो रही है या फिर राजनीति को लेकर के बातचीत हो रही है, उस पर भी खास बातचीत इन्होंने की है और क्या कुछ कहते नजर आए हैं साफ तौर से आपने सुना है। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, बेरमो।